हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। मैं प्रतीक एमजे आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल द एस्ट्रो प्रतीक में। आज हम एक नई श्रृंखला शुरू करने वाले हैं हमारे ही एक स्टूडेंट की रिक्वेस्ट पर, जिस जो है वीनस शुक्र के 12 भावों में हमें क्या रिजल्ट प्राप्त होता है उसके रिगार्डिंग हम चर्चा शुरू करेंगे। हम 12 लग्नों के बारे में बात करेंगे कि 12 के 12 लग्नों में शुक्रदेव हमें 12 के 12 घर में हमें क्या रिजल्ट प्राप्त करते हैं। ठीक है, आज हम बात करेंगे एरिस लगन के बारे में, मेष लगन के बारे में कि मेष लगन में शुक्रदेव हमें 12 भावों में क्या रिजल्ट प्रदान करते हैं। आज उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, अगर आपका लग्न में जो है 1 नंबर लिखा है तो आपका एरिस लगन है, मेष लगन है। अब मेष लगन के अंदर आपको मैं बताऊं, मेष लगन के जो स्वामी ग्रह हैं वो है मंगल देवता, और शुक्र देवता को मंगल देवता ने 2 घर का मालिक बनाया, एक 7वें घर का और एक दूसरे घर का। तो जिस वजह से ये जो शुक्र देवता है इस कुंडली के अति मारक ग्रह की भूमिका निभाएंगे, क्योंकि मंगल देवता और शुक्र देवता में अति शत्रुता है, एनिमीज भी हैं, और इसी वजह से शुक्र देवता इस कुंडली के अंदर अति मारक ग्रह की भूमिका निभाएंगे। ठीक है, तो हम अब सभी घर में देखते हैं कि क्या क्या हमें रिजल्ट मिलते हैं। अगर हमारा शुक्र देवता लग्न में बैठे हों तो हमें यहाँ पे नेगेटिव रिजल्ट प्रदान करेंगे, क्योंकि हमने डेफिनेशन में पढ़ा था कि जो मारक ग्रह होता है वो जहाँ बैठता है वहाँ का नाश करेगा और जहाँ दृष्टि डालेगा वहाँ का नाश करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा कि अगर शुक्र देवता लग्न में आके बैठेंगे, एक तो सबसे पहली चीज़ तो शुक्र देवता जातक की जो पर्सनैलिटी होगी काफ़ी प्लीजेंट पर्सनैलिटी होगी, अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी होगी, क्योंकि शुक्र देवता एक जो है ब्यूटी के कारक भी माने जाते हैं, जिस कारण से जातक को जो है ब्यूटीफुल बनाएंगे, सुंदर बनाएंगे, अट्रैक्टिव बनाएंगे। ठीक है, लेकिन जातक को जो है समस्या, परिवार के रिलेटेड समस्या, क्योंकि धन कुटुंब वाणी का मालिक शुक्र है इसमें, और विवाह पार्टनरशिप का रिगार्डिंग जो है शुक्र है। तो शुक्र देवता रिगार्डिंग टू 7th हाउस, रिगार्डिंग टू 2nd हाउस नेगेटिव रिजल्ट प्रदान करेंगे लग्न में बैठ के। परिवार साथ देने वाला ना होना, समस्याएं देना परिवार से रिलेटेड, साथ ही साथ में शादी, अगर पार्टनर अगर उनका है, शादी हो रखी है तो पार्टनर के रिलेटेड उन्हें समस्या आ सकती है। ठीक है, लेकिन जो दृष्टि डालेंगे यहाँ पे शुक्र देवता, ये समझने की आवश्यकता है कि जो दृष्टि डालेंगे उसके रिगार्डिंग पॉजिटिव रिजल्ट देंगे। मतलब पार्टनर को किसी तरह की समस्या नहीं होगी, पार्टनर से आपको समस्याएं आ सकती हैं, क्योंकि पार्टनर का मालिक लग्न पे आपके बैठा हुआ है जो आपको समस्या दे सकता है, लेकिन पार्टनर को कोई समस्या आपसे नहीं होगी, उसको सब सुख सुविधा मिलेंगी, क्योंकि शुक्र देवता अपने घर को देख रहे हैं, तो अपने घर के रिगार्डिंग पॉजिटिव रिजल्ट प्रदान कर देंगे। अगर आप फॉर एग्जांपल जैसे पार्टनरशिप में काम करते हैं, तो पार्टनरशिप में काम करने से आपका जो पार्टनर होगा उसको पॉजिटिव रिजल्ट मिल सकते हैं, लेकिन आपको पॉजिटिव रिजल्ट नहीं मिल पाएंगे, आप जो है समस्याओं में घिर सकते हैं। ठीक है ना, डेली वेजेस के रिगार्डिंग नेगेटिव रिजल्ट दे सकते हैं शुक्र देवता आपको। ठीक है ना, तो उस ऐसे जातक को पार्टनरशिप बहुत कम सूट करती है। अगर कोई ऑप्शन नहीं है तब जाके आप कर सकते हैं, लेकिन पार्टनरशिप पे कार्य नहीं करना चाहिए ऐसे जातक को। साथ ही साथ शुक्र देवता अगर धन भाव पे आके बैठते हैं तो यहाँ हमें क्या रिजल्ट देंगे, यहाँ हमें पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों रिजल्ट देंगे। अब पॉजिटिव और नेगेटिव क्यों कहा हमने, क्योंकि शुक्र देवता, अब शुक्र देवता की कितनी दृष्टि होती है, एक दृष्टि होती है 7वीं दृष्टि। शुक्र देवता अब अगर अपने घर में आके बैठे हैं तो परिवार साथ देने वाला होगा, धन का भाव नहीं बनने देंगे जातक को। ठीक है, जातक पैसे से मजबूत होगा, और साथ ही वाणी उसकी बड़ी प्लीजिंग बना देंगे, काफ़ी जो है अच्छी वाणी बोलने वाला होगा जातक। लेकिन यहाँ से जो दृष्टि डालेंगे सडन लॉसेज दे देंगे, इन लॉस से समस्या दे देंगे। ठीक है ना, तो अष्टम भाव में हर काम में डीले दे देना, ऑब्स्टेकल्स क्रिएट कर देना, इस तरह के कार्य शुक्र देवता अपनी दशांतर दशा के अंदर जातक को देंगे। लेकिन साथ ही हमें एक चीज़ और देखने की आवश्यकता है कि शुक्र देवता जो है उसके अंदर कितना बलाबल है, उसी हिसाब से जातक को वो देंगे। अब हम बात करते हैं शुक्र देवता अगर हमारे तीसरे घर के अंदर आते हैं, हमें यहाँ नेगेटिव रिजल्ट प्रदान करेंगे। परिवार का मालिक तीसरे घर में आके बैठा है, परिवार साथ देने वाला नहीं होगा, उसको काफ़ी स्ट्रगल करना होगा धन जोड़ने में, क्योंकि धन कुटुंब वाणी का जो घर है वो तीसरे में आ गया, मेहनत बढ़ा देगा, छोटी बहन का योग बना देगा, हार्डवर्क बहुत ज़्यादा करना पड़ेगा जातक को, फाइनेंशियली समस्या दे सकता है। यहाँ से जो दृष्टि डालेगा यहाँ पे धर्म को नहीं मानने वाला होगा, फादर से उसके आर्ग्यूमेंट्स होते रहेंगे। ठीक है, अगर छोटी मोटी यात्रा करता है उसमें भी समस्या आएगी, फॉरेन जाने का अगर सोच रहा है तो वहाँ पर भी समस्याएँ क्रिएट कर देगा जातक अपने लिए।
ठीक है ना, वहाँ से भी प्रॉब्लम्स लेके वापस आ जाएगा। तो उस रिगार्डिंग टोटल नेगेटिव ऊर्जा शुक्र अपनी दशा के अंदर दशांतर दशा में देंगे। अगर हमारे शुक्र देवता यहाँ आते हैं तो हमें क्या रिजल्ट देंगे, यहाँ पे जातक को हमें नेगेटिव रिजल्ट देंगे। अब हम कहते हैं यहाँ पे शुक्र देवता दिशा बल मिलता है शुद्ध देवता को, शुक्र देवता यहाँ पे क्या होगा, हमें नेगेटिव रिजल्ट प्रदान करेंगे, माता से ना बनने वाली होगी। लेकिन एक चीज़ का फायदा यहाँ जरूर देंगे, शुक्र देवता अगर यहाँ बैठते हैं तो जातक को भूमि भवन भान होगा जातक का, लेकिन उसका पूर्णतः सुख नहीं भोग पाएगा जातक। जातक को जो है भूमि भवन वाहन का पूर्णतः सुख नहीं भोग पाता जातक को, हर चीज होते हुए भी उसका सुख ना मिलना, क्योंकि शुक्र देवता सुखों में कमी करेंगे। धन कुटुंब वाणी का मालिक अगर चौथे घर में आ गया तो फैमिली तो स्ट्रांग है लेकिन खुद समस्याओं में है। ठीक है, यहाँ से जो पार्टनर का मालिक इधर आके बैठा उसके रिगार्डिंग नेगेटिव रिजल्ट। ठीक है, अब यहाँ से जो दृष्टि यहाँ डालेंगे काम में ऑब्स्टेकल्स क्रिएट कर देंगे जातक के लिए। जब काम पे देखेंगे तो काम में डिले प्रॉब्लम समस्याएं आनी शुरू हो जाएंगी। ठीक है, उसके रिगार्डिंग टोटल नेगेटिव, चलते चलते काम रुक जाना, इस तरह की चीज़ें होना, उन चीज़ों में शुक्र देवता नेगेटिव रिजल्ट देंगे जातक को। ऐसे जातक कई केसेस में ऐसा आता है कि लेडीज से रिलेटेड, मतलब लेडीज़ जैसे क्लॉथ्स का काम हो गया, कॉस्मेटिक्स का काम हो गया, या होटल जो है होटल्स के काम हो गए, उनमें काम काफ़ी लोग बाग ऐसे इन्वॉल्व होते हैं। लेकिन समस्या वही आ जाती है कि काम चल नहीं पाता, काम चलता है फिर रुक जाता है, चलता है रुकता है, क्योंकि शुक्र देवता यहाँ पे समस्या क्रिएट करता है। और शुक्र देवता के रिजल्ट में जो है ये बात भी देखनी होगी कि इनका रिजल्ट जो है उसी पे डिपेंड होगा कि उनमें कितना बलाबल है, उस चीज़ को देखना पड़ेगा। ठीक है, अब जैसे शुक्र देवता हमारे यहाँ आते हैं तो हमें नेगेटिव रिजल्ट प्रदान करेंगे। शुक्र देवता बुद्धि पे आके बैठे हैं, परिवार जो है परिवार का मालिक बुद्धि पे आके बैठा हुआ है, परिवार से नहीं बनने वाली जातक की। ठीक है, परिवार के लिए काफ़ी कुछ करेगा जातक, लेकिन परिवार के लिए वो हमेशा यही कहता मिलेगा कि मैंने परिवार के लिए बहुत कुछ किया, लेकिन परिवार मेरे साथ नहीं है, पहली बात। दूसरी चीज़ ये है कि लव मैरिज के योग बन सकते हैं, क्योंकि पार्टनर का मालिक अगर लव में आगे बैठता है तो लव मैरिज के योग बनाता है। अगर शुक्र देवता की दशा चलती है और शुक्र देवता में पूर्ण बलाबल है तभी जाके लव मैरिज के योग बन सकते हैं, अन्यथा लव मैरिज के योग नहीं होंगे, लव में फेलियर के चांसेस बन सकते हैं। क्योंकि शुक्र देवता लव को अट्रैक्ट करने की प्रतिभा बनाएंगे जातक के लिए, जातक के मल्टीपल पार्टनर्स भी हो सकते हैं। ठीक है, लेकिन सक्सेस दिलाने का कार्य शुक्र देवता में अगर पूर्ण बलाबल होगा तो ही होगा, क्योंकि शुक्रदेव मारक है, लाभ में समस्या नहीं देंगे, स्टमक रिलेटेड प्रॉब्लम दे देंगे, पुत्री का योग बना देंगे, क्योंकि शुक्र देवता एक फीमेल प्लेनेट है। ठीक है, यहाँ से छोटी मोटी बीमारियां रहेंगी, बड़े भाई बहनों से ना बनने वाली होगी जातक की, उनके रिगार्डिंग समस्या मिल सकती है जातक को। डिजायर फुलफिलमेंट ऑफ डिजायर में कमी ला देंगे शुक्र देवता अपनी दशांतर दशा के अंदर, तो यहाँ पे समस्याएं देंगे जातक को। अगर शुक्र देवता हमारे यहाँ आते हैं हमें नेगेटिव रिजल्ट प्रदान करेंगे। नीच के शुक्र देवता यहाँ पे हो गए, पार्टनर का मालिक नीच का हो गया, ऐसे जातक को पार्टनरशिप भूल के भी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि पार्टनर के अगर वो पार्टनरशिप कर लेता है तो रोग ऋण कर्जे दुर्घटना में फंसेगा ही फंसेगा। ठीक है, साथ ही यहाँ पे छठे घर में शुक्र देवता आकर रोग ऋण कर्जा दुर्घटना मुकदमा जातक को देते हैं, गुप्त अंग से रिलेटेड समस्याएं दे सकते हैं। यहाँ से जो है परिवार कभी साथ देने वाला नहीं होगा, परिवार में हमेशा वो नेगेटिव एक पर्सन बन के रह जाएगा, परिवार उसका कभी साथ नहीं देगा, धन का कभी अभाव नहीं, वो धन का कभी साथ नहीं मिलेगा जातक को। जातक ऐसे लोग बाग घर मतलब घर वालों के लिए भी नेगेटिव रह जाता है, उसके लिए मतलब घर में जो पैसे है वो भी रोग ऋण कर्जा दुर्घटना में लग जाते हैं जातक के। ठीक है, यहाँ से जो दृष्टि यहाँ डालते हैं तो फिजूल के खर्चे जातक के बने रहते हैं, जातक कभी जिंदगी में पैसे बचा ही नहीं पाता। ऐसे जातक की शादी के बाद में समस्याएं शुरू हो जाती हैं, क्योंकि शादी जब हुई तो ये वाला घर एक्टिवेट हो गया शुक्र का, शुक्र एक्टिवेट होते ही जातक अगर खासकर लड़का अगर है तो लड़के की शादी होती शुक्र एक्टिवेट होता है, तब जाके तो और समस्याएं जातक को फेस करनी पड़ जाती हैं, उसको रोग ऋण कर्जा दुर्घटना मुकदमा में फंस जाता है, कई केसेस में शादी चल भी नहीं पाती जातक की, शादी में डिले हो जाना, इस तरह की समस्या है ना। ठीक है, तो शुक्र देवता में नेगेटिव रिजल्ट देंगे। अगर शुक्र देवता हमारे यहाँ आते हैं तो हमें यहाँ पे नेगेटिव रिजल्ट देंगे, लेकिन पॉजिटिव रिजल्ट भी देंगे, क्योंकि शुक्र देवता खुद की राशि में आए हैं। अब इसमें पॉजिटिव क्या रहेगा, पॉजिटिव सिर्फ ये है कि जातक का जो पार्टनर होगा काफ़ी सुंदर होगा। ठीक है, काफ़ी अच्छा पार्टनर होगा, सुंदर होगा, अट्रैक्टिव होगा। ठीक है, और शादी चलाने का काम भी शुक्रदेव करेंगे, शादी टूटने नहीं देंगे। लेकिन नेगेटिव रिजल्ट ये देगा कि जातक को जो है डेली वेजेस के रिगार्डिंग समस्याएं देंगे, शादी होने के बाद में प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाएगी। यहाँ से जो लगन पे रिजल्ट डालेंगे तो प्रेजेंट उसकी पर्सनैलिटी को प्रेजेंट बनाएंगे, लेकिन शादी होने के बाद में उसे समस्याएं सामने करनी पड़ सकती है, उसको डेली वेजेस के रिगार्डिंग समस्या हो सकती है। ठीक है, अगर हमारे शुक्र देवता यहाँ आते हैं तो हमें टोटल नेगेटिव रिजल्ट प्रदान करेंगे। शुक्र देवता
विवाह का मालिक ऑब्स्टेकल्स में आ गया, शादी के बाद ऑब्स्टेकल्स बढ़नी शुरू होगी, हर काम में डिले हो जाएगा, परिवार साथ देने वाला नहीं होगा। यहाँ से जो दृष्टि डालेंगे तो वाणी को उग्र बना देंगे, वाणी को कटु बना देंगे। जहाँ तक जो है हर बात बात पे टोंट करना या नेगेटिव बोलना या बात बात पे कटु वचन बोलना, इस तरह के कार्य करना शुरू करेगा जातक, जो कि उसके लिए समस्याएं देने की प्रारंभ करते हैं। ठीक है, तो शुक्र देवता यहाँ पे समस्याएं देने का कार्य करेंगे, सडन लॉसेस दे सकते हैं। ठीक है, यहाँ से जो है यहाँ पे आते हैं अगर शुक्र देवता, तो हमें नेगेटिव रिजल्ट देंगे। शुक्र देवता परिवार का मालिक भाग्य भाव पे आके बैठा हुआ है। ठीक है, परिवार का मालिक भाग्य भाव पे आना अच्छा रिजल्ट देता है, लेकिन यहाँ पे क्या है कि शुक्रदेव मारक है। मारक होने के कारण जातक को धर्म नहीं मानने वाला होगा, जातक धर्म को ना मानने वाला होगा जातक। साथ ही साथ यहाँ से जो दृष्टि यहाँ डालेंगे, छोटी बहन का योग बनाएंगे, हार्डवर्क करा देंगे, फादर से आर्ग्यूमेंट बना देंगे जातक का। अगर जातक फॉरेन ट्रैवल भी करता है तो वहाँ से भी समस्याएं लेके आ जाएगा जातक, उसके रिगार्डिंग टोटल नेगेटिव रिजल्ट जातक को देंगे। अगर हमारे शुक्र देवता यहाँ आते हैं तो भी हमें नेगेटिव रिजल्ट प्रदान करेंगे। शुक्र देवता यहाँ पे आने के बाद में कर्म भाव के रिगार्डिंग समस्या देंगे। ऐसे जातक पार्टनरशिप में काम कर सकते हैं, क्योंकि पार्टनर का मालिक काम पे आके बैठा। अगर पार्टनर, लेकिन एक चीज़ मैं जरूर जवाब दूंगा कि लीगली सारी चीज़ों को लेकर चलना, क्योंकि शुक्रदेव मारक है, मारक प्लैनेट नेगेटिव करेगा, लेकिन पार्टनरशिप में काम कर सकता है ऐसा जातक। ऐसे जातक को अगर वो शादी के बाद अपने पार्टनर को भी जो है पार्टनर बना लेता है, अपनी लाइफ पार्टनर को भी सॉरी बिजनेस में पार्टनरशिप में बना लेता है, तो उसके लिए अच्छा हो सकता है, क्योंकि पार्टनर की वृद्धि होगी काम में रखने, तुम्हारी थोड़ी डाउन रहेगा। अगर लीगली तुम सब चीज़ें फाइनल करके चलते हो तो थोड़ा बहुत लाभ आपको भी मिल सकता है, लेकिन शुक्र देवता अगर यहाँ पे है तो नेगेटिव रिजल्ट जरूर मिला, क्योंकि मारक प्लैनेट यहाँ से दृष्टि डालेगा, छाती विकार बना देगा, माता से नहीं बनने वाली होगी, पिता से नहीं बनने वाली होगी, कुल मिलाकर टोटल नेगेटिव रिजल्ट जातक को प्रदान करेगा। अगर यहाँ से शुक्र देवता यहाँ आते हैं तो भी हमें नेगेटिव रिजल्ट प्रदान करेगा। बड़े भाई बहनों से नहीं बनेगी, हेल्थ छोटी मोटी हेल्थ इश्यूज देगा, पुत्री का योग बना देगा। हाँ, अगर शुक्र देवता की दशा चल रही है, अंतर्दशा चल रही है और शुक्र देवता में पूर्ण बलाबल है, तो लव मैरिज का योग बना, क्योंकि पार्टनर का मालिक इधर आके बैठा है। ऐसे जातक का एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहूँगा कि शादी के बाद लाभ होता है, शादी के बाद काफ़ी लाभ उसको मिलता है, क्योंकि शादी का मालिक लाभ में आके बैठा हुआ है। चाहे उसके बाद उसको समस्या भले ही हो, लेकिन शादी के बाद उसको लाभ जरूर मिलेगा। ठीक है, यहाँ से जो दृष्टि यहाँ पे देखते हैं, अगर शुक्र देवता आते हैं तो यहाँ पे शुक्र देवता हमें पॉजिटिव और नेगेटिव रिजल्ट, क्योंकि यहाँ शुक्र देवता उच्च के हो गए हैं। यहाँ पे अगर शुक्र देवता विपरीत राजयोग की कंडीशन में आते हैं तो जाके हमें पॉजिटिव रिजल्ट देंगे, अन्यथा नेगेटिव रिजल्ट देंगे। अगर फॉर एग्जाम्पल मंगल देवता 0 डिग्री पड़े हैं, ठीक है ना, विपरीत राजयोग की स्थिति हमने प्लेलिस्ट में डाला हुआ है, आप जाके विपरीत राजयोग की वीडियो देख सकते हैं। अगर विपरीत राजयोग की कंडीशन आती है तो शुक्र देवता हमें पॉजिटिव रिजल्ट प्रदान कर सकते हैं, क्योंकि शुक्र देवता यहाँ उच्च के हैं। यहाँ पे जातक को फॉरेन ट्रैवल करा सकते हैं, जातक को यहाँ से रोग ऋण कर्जा दुर्घटना से निकाल सकते हैं, टोटल पॉजिटिव रिजल्ट दे सकते हैं। लेकिन मंगल की प्लेसमेंट डिसाइड करेगी। मंगल अगर स्वग्रही है, उच्च का बैठा हुआ है, डिग्री वाइज पूर्ण बलाबल है उसमें, तभी जाके अगर मंगल जो है 0 डिग्री बैठा है, 29 डिग्री बैठा हुआ है, नेगेटिव बैठा है, 6-8-12 में बैठा है, तब जाके मंगल देवता हमें यहाँ पे नेगेटिव रिजल्ट दे सकते हैं। तो मंगल देवता तो देंगे, साथ ही साथ विपरीत राज्यों की कंडीशन नहीं बनेगी। ठीक है, तब जाके शुक्र देवता हमें नेगेटिव रिजल्ट प्रदान करेंगे। यहाँ पे शुक्र देवता यहाँ से जो यहाँ पे दृष्टि डालेंगे, रोग ऋण कर्जा दुर्घटना में फंसा के रख देंगे, जातक को जेल यात्रा तक करा देंगे। जातक अगर फॉरेन ट्रैवल करना चाहता है तो भी समस्याएं जातक को समस्या देंगे। ठीक, तो कुल मिला के चंद्रमा शुक्र देवता इस कुंडली के अंदर अति मारक ग्रह है और नेगेटिव रिजल्ट हर घर के अंदर प्रदान करेंगे। लेकिन शुक्र देवता सौम्य ग्रह के अंदर आते हैं, इस वजह से पूर्ण नेगेटिव कभी नहीं कर पाते, क्योंकि फाइनेंसिस का भी मालिक शुक्र है, ठीक है, लग्जरी का मालिक शुक्र है। हर जगह नेगेटिव रिजल्ट देता है, लेकिन कुछ पॉजिटिव रिजल्ट भी छोड़ के जाता है, क्योंकि 2 घर का मालिक भी। ठीक है, तो इसीलिए इस चीज़ को थोड़ा सा ब्रीफली समझने की आवश्यकता है कि शुक्र देवता हमें 12 भावों में क्या रिजल्ट प्रदान कर रहे हैं। ठीक है, आशा करते हैं कि आपको शुक्र की 12 भावों में रिजल्ट जो है समझ आया होगा। अगर आपका कोई भी डाउट होता है किसी प्रकार का तो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, और साथ ही अगर आप हमसे पर्सनल कंसल्टेशन कराना चाहते हैं, अपनी कुंडली का विवेचन कराना चाहते हैं, तो हमारे कॉन्टैक्ट नंबर पर कॉन्टैक्ट करके अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं 7017785627 पर। साथ ही हमने एक पर्सनलाइज कुंडली रिपोर्ट तैयार की है सभी के लिए। अगर वो आप पर्सनलाइज कुंडली रिपोर्ट तैयार कराना चाहते हैं अपने लिए तो आप हमारे नंबरों पर बुक कर सकते हैं, जिसमें पर्सनलाइज कुंडली रिपोर्ट के साथ साथ फ्री कंसल्टेशन भी रहेगी। मात्र 1100 रुपये के अंदर आप जो है व्हाट्सएप करके बुक कर सकते हैं। ठीक है, तो हम अपनी वाणी को यहीं विराम देते हुए आप सभी से आगे लेते हैं। राधे राधे।